ये वही हॉस्पिटल है जहाँ पर दीपक ने मुझे एडमिट किया था, सब जानने के बाद। देखिए, सब लोग देखिए, अच्छे से देखिए ना। दीपक, तुम भी देखो ना अच्छे से। तुम लोग तो बोलने से रुकते नहीं हो। अब शायद तुम लोग कहोगे ये रिपोर्ट नकली है। ए दोस्त, आप वो कागज देखी ना, बताइए ना उसमें क्या लिखा है। जो लिखा है वो सब नकली है ना, बोलिए ना, बोलिए ना। चाची जी और छुटकी माँ क्या देख रही हैं आप लोग? क्या लिखा है उसमें? आप लोग हमको कुछ बोल कह नहीं रही हैं। ये क्या? क्या हुआ छुटकी माँ? आप ये ऐसे काहे बोल रही हैं? आप ऐसे काहे बोली, बताइए ना हमको। ए दोस्त चाची जी, आप लोग ऐसे चुप काहे, बताइए ना हमको। हम बोल रहे हैं कि रिपोर्ट में ये लिखा है कि जैस्मिन माँ बनने वाली है। वो प्रेग्नेंट है। अल्ट्रासोनोग्राफी रिपोर्ट में भी यही लिखा है। सारी रिपोर्ट्स पॉजिटिव हैं। इसका मतलब जैस्मिन पर भरोसा ना करके कोई फायदा नहीं है। ये सब झूठ है। ये सब एक षड्यंत्र है। ये सब झूठ है। ये सब सच नहीं है तो मेरा विश्वास करो। ये सब सच नहीं है। ये सब झूठ है। ये सच नहीं हो सकता। ये सब झूठ है। मेरा विश्वास करो, मैं ऐसा नहीं कर सकता। ये सारी झूठी रिपोर्टें हैं। ये रिपोर्ट असली नहीं है। ये सब झूठ है। How dare you, दीपक? दीपक, इस प्रिस्क्रिप्शन में मेरी दवाई लिखी हुई थी। तुम खुद को बेगुनाह साबित करने के लिए मुझे और मेरे बच्चे को नुकसान नहीं पहुंचा सकते। दीपक, तुमने यूएसजी रिपोर्ट को भी फाड़ दिया। ये मेरी फर्स्ट यूएसजी रिपोर्ट थी दीपक। तुम्हें समझ में आता है, मेरे पेट में जो बच्चा है ना, वो इसी रिपोर्ट की वजह से मुझे पता चला। तुम इंसान नहीं हो दीपक। मेरी पहले यूएसजी रिपोर्ट को तुमने बर्बाद कर दिया। नहीं, बहुत बर्दाश्त कर लिया मैंने, अब और नहीं। अब तो मुझे मेरे पापा को फोन करना ही पड़ेगा। अगर घी सीधी उंगली से नहीं निकले तो उंगली टेढ़ी करनी ही पड़ती है। मेरा फोन कहाँ है? फोन कहाँ है? दोस्त, चाउमिन फोन कर रही है। वो भैया को अरेस्ट करवाएगी। प्लीज प्लीज तुम कुछ तो करो। नहीं दोस्त, नहीं, हम बड़े साहब को अरेस्ट नहीं होने देंगे, कभी भी नहीं होने देंगे। हमरे रहते हुए बड़े साहब को कोनो नुकसान नहीं हो सकता है। हेलो, रुकिए जैस्मिन दीदी,
मुझे पता था काली, कोई मुझे नहीं रोकेगा, पर तुम मुझे जरूर रोको। कुछ कहोगी काली? कहना है इसीलिए आपको रोके हैं। बड़े साहब आपका रिपोर्ट पढ़ लिए, इसीलिए आपको दिक्कत हो रहा है ना? ठीक है, हम लोग उससे भी बड़ा डॉक्टर के पास लेके जाएंगे आपको। और सिर्फ एक नहीं, बहुत बहुत सारा डॉक्टर के पास लेके जाएंगे। काली, तुम ये सब क्या बोल रही हो? तुम उसको डॉक्टर के पास लेकर क्यों जाओगी? तुम उसकी बातों का विश्वास क्यों कर रही हो? तुम नहीं, तुम कैसे इसे डॉक्टर को दिखा सकती हो? तुमने तो कहा था कि कल सुबह तुम घर छोड़कर जा रही हो। हम जाना चाहते थे छोटकी माँ, पर अब हम फंस गए हैं। मतलब? छोटकी माँ, जैस्मिन दीदी बहुत गलत वक्त पे आ गई हैं। अगर हमरे जाने के बाद वो घर में आती ना, तो उनके लिए सब कुछ बहुत आसान हो जाता छोटकी माँ। पर हम अभी भी घर में मौजूद हैं और उनके षड्यंत्र के बारे में हमको पता चल गया है। अब चाहे कुछ भी हो जाए, हम बड़े साहब को छोड़ के नहीं जाएंगे। उनके खिलाफ इतना बड़ा षड्यंत्र रचा जा रहा है और हम उनसे दूर चले जाएंगे, ये मुमकिन नहीं है। दोस्त अभी हमको जैस्मिन दीदी के सामने लेकर चलो ना। नहीं जैस्मिन दीदी, आप डरिए मत, हम आपको थप्पड़ उप्पड़ नहीं मारेंगे। बार बार आपके जैसा घटिया इंसान को छूकर हम अपना हाथ गंदा नहीं करेंगे। बस कुछ बात कहना है और वो बात कहने के लिए हमको आपके सामने खड़ा होना ही पड़ेगा। कहाँ हो तुम दोस्त हमको लेके चलो हमको। चलो दोस्त। हमको दिखाई नहीं देता है जैस्मिन दीदी, पर आपके अंदर का षड्यंत्र को हम महसूस कर लिए हैं। आप सबको सबूत दिखा रही थी ना, लेकिन इस बार अब आपको हमको सबूत दिखाना पड़ेगा। हमरे साथ लड़ना पड़ेगा आपको। हमको सबूत देना पड़ेगा कि आप सच बोल रही हैं कि नहीं। काली, तुम मुझे छोड़कर तो नहीं जाओगी ना? तुम सच बोल रही हो ना? तुम मुझे छोड़कर तो नहीं जाओगी ना? वो बात का बात है बड़े साहब, आपको इतना बड़ा मुसीबत में डाल के हम कभी शांति से नहीं रह पाएंगे। और हम कैसे भूल सकते हैं ये बात कि बाबूजी हमको ये घर में लेके आए थे आपका रक्षा कवच बना के। और हम आपको पहले भी कहे थे, सिर्फ आपका रक्षा करने का जिम्मेदारी नहीं है बड़े साहब, आपका सम्मान का रक्षा करना भी हमारा जिम्मेदारी है। और जब तक हमारा सांस चल रहा है, तब तक किसी को भी हम आपके ऊपर गंदा इल्जाम लगाने नहीं देंगे बड़े साहब, काहे कि हम आपके रक्षा कवच हैं। दीपक, जरा यहाँ आना। काली, तुम भी आओ। बड़े साहब, हम आपको आंख से नहीं देख सकते हैं, लेकिन छू के आपको महसूस कर सकते हैं। आपके ऊपर हमको भरोसा है और वो भरोसा हम कभी नहीं तोड़ेंगे।
आपका मुसीबत मतलब हमरा मुसीबत। दीपक, दीपक, काली को समझाओ ना, वो का पागल हो गई है। कहे चाची जी हम का किए है ऐसा? बुद्धू लड़की, तुम जस्मीन को दूसरा डॉक्टर के पास काहे ले जाओगी? जस्मीन सचमुच में प्रेग्नेंट नहीं है, मतलब वो सच में माँ नहीं बनने वाली, ये तो तुम जानती हो। हाँ चाची जी हम जानते हैं। तो फिर हम लोग विश्वास कर सकते हैं लेकिन दुनिया विश्वास नहीं करेगा ना चाची जी। सब लोग ये सब बात सुन के बड़े साहब का पीठ पीछे मजाक उड़ाएंगे ना, और हमको कैसे भी करके उस सब का मुंह बंद करना पड़ेगा। और ऊपर से पुलिस भी तो है, उनके सामने अगर सच साबित नहीं कर पाएंगे फिर हम बड़े साहब को जेल जाने से कैसे बचा पाएंगे बताइए? चाची जी पुलिस लड़की के बात पे विश्वास करेंगे और बड़े साहब को गुनाहगार समझेंगे, और बड़े साहब को बेगुनाह साबित करने के लिए हमको ये साबित करना पड़ेगा कि वो पेट से नहीं है चाची जी। ऐसे डॉक्टर के पास ले जाएंगे जिनको जैस्मिन दीदी जानती नहीं होंगी। उधर क्या प्लान कर रही हो काली? मुझे दूसरे डॉक्टर के पास ले जाओगी इसी बारे में ना? अच्छा एक बात बताओ, तुमको मेरे डॉक्टर के ऊपर विश्वास नहीं हो रहा है ना? विश्वास करना इतना आसान भी तो नहीं है ना जैस्मिन दीदी, और विश्वास वो भी आप पे। आप शायद ही भूल रही हैं, आपको याद नहीं है कि आप ही घर के सदस्य को धोखा दी थी। का भरोसा है, का भरोसा है कि आप ई बार भी सबको धोखा नहीं देंगी? आप डॉक्टर के साथ मिलके ये षड्यंत्र नहीं रची है, ये बात हम कैसे मान ले बताइए? इसीलिए आपको हमरे साथ दूसरे डॉक्टर के पास चलना ही पड़ेगा जैस्मिन दीदी। काली, तुम जिसको मेरा डॉक्टर बोल रही हो ना, उस डॉक्टर के पास तो मुझे दीपक लेकर गया था। शौक लगना तो बस शुरू हुआ है काली। जैसे जैसे आगे बढ़ेंगे वैसे वैसे बड़े बड़े शौक लगेंगे। दीपक, क्या हुआ? तुम चुप क्यों हो गए? हाँ मैं इसे डॉक्टर के पास ले गया था। मैं चाची जी, मैं इसे जनरल डॉक्टर के पास लेकर गया था। अचानक अगर कोई रास्ते में बीमार पड़ जाता है तो उसे नॉर्मली डॉक्टर के पास ले जाया करते हैं, तो मैं भी इसे जनरल डॉक्टर के पास लेकर गया था। अलग से कोई स्पेशल डॉक्टर के पास लेकर नहीं गया था मैं। मुझे समझ में नहीं आ रहा इसमें कौन सी बड़ी बात है। ठीक है, तुम झूठ बोलते रहो दीपक, जब तक चाहो तब तक बोलो। लेकिन काली ने मुझे झूठा साबित करने के लिए शर्त लगाई है, तो मुझे भी तो कुछ कहना पड़ेगा, है ना? जब से आई हो बकवास किए जा रही हो, और क्या बोलना है तुमको? वो बात क्या है ना जीत, बात बेकार है या फालतू वो बाद में डिसाइड करना। तुम लोगों को जो फालतू बातें लग रही है ना, वो मेरे और मेरे बच्चे के भविष्य का सवाल है। तो चाहे तुम लोग मुझे चुप करने की कोशिश करो, मुझे तो बोलना ही पड़ेगा। मुझे तो अपने बच्चे के लिए लड़ना ही पड़ेगा, है ना? अरे बाबा, मुझे साबित करना ही पड़ेगा कि मैं यहाँ झूठ बोलने नहीं आई हूँ।
काली, तुम मुझे दूसरे डॉक्टर के पास दिखाना चाहती हो? ठीक है, मैं जाऊंगी। मुझे मेरा सच साबित करने के लिए जो भी करना पड़ेगा मैं करूंगी। लेकिन हाँ, मैं जो तुम्हारी बात मान रही हूँ तो तुम्हें भी मेरी बात माननी होगी। मेरी एक शर्त माननी होगी। अब तुम शर्त मनवाओगी? ये तुम्हारी फालतू की फ्रॉड बातें अब बंद करो। तुमको तो... रुकिए भाई, उसको बोलने दीजिए। बोलिए जैस्मिन दीदी, क्या शर्त है आपका? मेरी शर्त है कि अगर तुम्हारा डॉक्टर ये कह देता है कि मैं माँ बनने वाली हूँ, तो तुम्हें मेरे साथ दीपक की शादी करवानी होगी। ओह, और उससे पहले ऑब्वियसली डिवोर्स होगा। हाउ डेयर यू! तुम्हें रुकिए बड़े साहब, काली, बड़े काली, साहब, बड़े साहब, नहीं 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 बड़े साहब। काली, काली, वो घर में लगेज लेकर अंदर आ रही है। काली, काली, वो हमारे घर के अंदर आ रही है। मुझे उसे रोकना होगा। जीत खड़ा होकर क्या देख रहा है? उसे रोकना। चाची जी, आप कुछ करिए ना। बड़े साहब, बड़े साहब, उनको जाने दीजिए, जाने दीजिए। काली, तुम उसे अंदर आने क्यों दे रही हो? क्या जरूरत है? मैं कहाँ रहूंगी ये मुझे कौन बताएगा काली? नहीं मतलब, अब इस घर का बच्चा गेस्ट रूम में तो नहीं रहेगा ना? सही कहा ना? पहले ये तो साबित हो जाए कि सच में बच्चा है भी कि नहीं। साबित होने से पहले आप मेहमान वाला घर में रहिए। आपका शर्त तो हम सुन लिए, अब हमरा शर्त आप भी सुन के जाइए। तुम्हारी भी शर्त है? हाँ है। कोनो भी काम एक तरफा होता है, बताइए। सुनिए जैस्मिन दीदी, अगर सच में ये साबित हो गया कि आप माँ बनने वाली नहीं हैं, फिर आपको हमारे साथ चल के पुलिस बाबू के सामने अपना गुनाह कबूल करना पड़ेगा। तैयार हैं? देख रही हो दीदी, काली ने कैसा भयंकर कंडीशन रख दिया। शी इज डेंजरस विकी। अब आगे क्या होगा भगवान जाने। क्या हुआ जैस्मिन दीदी, आप चुप काहे हो गई? बोलिए, आप तैयार हैं ना? कैसे तैयार होगी भाभी? ऐसे शर्त में तैयार होना इतना सहज है? क्या हुआ जैस्मिन, खुद ही फंस गई हो ना? चालाकी करने चली थी, खुद ही फंस गई। वाह! कौन फंसा है वो तो समय बताएगा जी। काली, मैं तैयार हूँ। तुम्हारी शर्त के लिए मैं तैयार हूँ। मार दिया चौका। देखा ना दीदी, जैस्मिन ने कैसे चाल चली है। चेकमेट।
कंडीशंस रखकर तुम यहाँ रखोगी काली? ठीक है, अब मैं भी अपना खेल शुरू करती हूँ। आओ धीरे, तुमको यहाँ पर क्यों आना था? दोस्त हमको एक गिलास पानी पीना है, पानी प्यास लग अच्छा रहा मैं है। देती हूँ। रुको 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 रुको। ये लो, पियो पियो तो। ये लो, पकड़ो पकड़ो। क्या हुआ? तुम इस तरह से कहाँ क्यों रही हो? तुम्हारी तबीयत खराब है क्या? नहीं दोस्त, लड़ाई तो अब शुरू हुआ है हमरा। अब हमरा तबीयत खराब करने से नहीं चलेगा। असल बात क्या है बताएं? बड़े साहब के साथ हमको खड़ा होना ही पड़ेगा। हमको ये साबित करना ही पड़ेगा कि वो कुछ भी गलत नहीं किए हैं। लेकिन हम भी तो एगो इंसान है ना। जैस्मिन दीदी से रौब दिखा के बात कर रहे थे हम पर जैसे ही हम सुने कि जैस्मिन दीदी के पेट में बड़े साहब का बच्चा है तो उनको हॉस्पिटल में भर्ती किए हैं बड़े साहब। तो ये सब बात सुन के हमको बहुत डर लग रहा था दोस्त। ये सब बात पे हमको विश्वास नहीं था, फिर भी हमको डर लग रहा था। ये सब बात सुन के हमारा शरीर कांपने लग रहा था। हमको बहुत डर लग रहा था। ऐसा काहे हो रहा था? अरे भैया तुम्हारे पति है ना, तो उन पर तो सिर्फ तुम्हारा ही हक है। और कोई हक मांगने आ जाएगी तो तुमको बुरा तो लगेगा ना दोस्त। तुम चिंता मत करो, तुमको सब प्यार करते हैं। काली, तुमने जैस्मिन को घर में क्यों रहने दिया और तुमने मुझे क्यों रोका? तुमने मुझे क्यों रोका बोलो? काली मुझे जवाब दो, आखिर तुमने मुझे क्यों रोका? आप इतना गुस्सा काहे कर रहे हैं? आँख के सामने उनको देखना पड़ेगा इसलिए। हाँ काली, उसके जैसी घटिया लड़की की शक्ल मैं देखना नहीं चाहता हूँ। अच्छा ठीक है, तो फिर आप एगो काम करिएगा। वो जब आपके सामने आएंगी तो आप आंख बंद कर लीजिएगा, जैसे आप करते हैं। आप तो बहुत कुछ अनदेखा कर देते हैं ना बड़े साहब। ये तुम क्या कह रही हो काली? मैं बहुत कुछ अनदेखा कर देता हूँ? नहीं करते हैं? थोड़ा सोच के देखिए तो बड़े साहब। काली, ये तुम क्या कह रही हो? मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा है और तुम्हारे कम देखने का तरीका भी मुझे समझ में नहीं आता। लेकिन काली, मैं तुमसे एक बात कहना चाहूंगा। इसमें कोई शक नहीं है कि वो लड़की सबको जलाकर भस्म कर देगी। वो जहरीले सांप की तरह है। वो अगर सांप है तो हम सपेरा बन सकते हैं बड़े साहब। आप तो हमको जानते हैं बड़े साहब। हम जितना अच्छा इंसान बन सकते हैं, आपको बचाने के लिए हम उतना बुरा भी बन सकते हैं। ये क्या हो रहा है? मैं इस कमरे में रहूंगी? हरगिज नहीं। ऐ, कोई है वहाँ? जल्दी से आओ यहाँ। कहाँ हुआ मैडम? क्या हाल बना कर रखा है? हाँ, ये कमरा जीवन में कभी साफ नहीं हुआ है क्या? खिड़कियाँ भी बंद है और ये क्या हाल बना रखा है? इतना डैम्प हो गया है, चारों तरफ इतनी धूल है। तुम लोग इस कमरे को साफ नहीं करते? हाँ, क्या है ये? क्या है? इतनी धूल क्यों है इस कमरे में? दीपक बासु के बच्चे की माँ इस कमरे में रहेगी? हाँ, ये मैडम क्या बोल रही हैं? बड़े साहब के बच्चे का माँ मतलब? हे भगवान, ये सब क्या हो रहा है? क्या हुआ? इस तरह से चुपचाप क्यों खड़ी हो? जाओ यहाँ से, काली को लेकर आओ। कॉल हर राइट नाउ। उसको बोलो मेरे लिए अच्छे कमरे का बंदोबस्त करे। जाओ। जा रहे। हम उनको सोच समझ के घर में रहने दिए हैं बड़े साहब। उनके ऊपर हमेशा नजर रखना पड़ेगा। क्या पता हम लोग के पीठ पीछे कोनो षड्यंत्र रच रही होंगी। काली, उसे जो षड्यंत्र बनाना था वो बना चुकी है ऑलरेडी। बैठो।
नहीं बड़े साहब, बुरा इंसान कभी भी षड्यंत्र रच सकता है। हम लोग जिस डॉक्टर के पास ले जाना चाहते हैं, क्या पता उनको भी शामिल कर ले। ये तुम क्या कह रही हो काली? वो डॉक्टर को भी प्लान में शामिल कर लेगी? नहीं नहीं नहीं, ये कैसे मुमकिन हो सकता है? हम लोग कौन से डॉक्टर के पास जाएंगे, ये उसे कैसे पता हो सकता है? कहे नहीं जान सकता है बड़े साहब, उनको खबर पहुंचाने वाले बहुत लोग हैं। आप खुद सोच के देखिए ना, ये घर में घर शत्रु विभीषण बहुत सारे हैं। ए दीदी, चलो चलो चलो, शायद काली ने सब कुछ सुन लिया है। रुक, अभी मत जा। काली क्या बोल रही है पहले सुनना पड़ेगा। चुप कर। काली तुम किसके बारे में बात कर रही हो? रहने दीजिए बड़े साहब, आपको 1000 बार समझाने के बाद भी आप नहीं समझेंगे। एक बात आप सुनिए बड़े साहब, हमरा सिर्फ 2 आंख अंधा हुआ है, आप हमसे भी ज्यादा अंधे हैं जानते हैं, पर आपका मन का आंख भी अंधा हो चुका है। जिस आंख में प्यार ममता का पट्टी बंधा हुआ है, इसलिए आप बहुत कुछ देख नहीं पाते हैं बड़े साहब, आप कुछ नहीं देख पाते हैं। ये सब बात सुनकर ना मेरा दिमाग गर्म हो जाता है। आपको जैस्मिन मैडम बुला रही हैं। किसको बुला रही हैं? हमको? हाँ, उनको अपना रहने का जगह पसंद नहीं है। नहीं आया तो कोई बात नहीं, उसे जिस रूम में रहने के लिए कहा गया, अगर वो उसे पसंद नहीं आया तो उसे कहो कि यहाँ से चली जाए। काली तुम कहीं नहीं जाओगी। वाह दीपक बासु, अपने बच्चे की माँ के प्रति इतना बड़ा अन्याय। नहीं जैस्मिन, मेरे बच्चे के प्रति अन्याय मैं कभी नहीं करूंगा। जो मेरे बच्चे की मां बनेगी उसको मैं अपने सर का ताज बनाकर रखूंगा। वो मेरी आंखों का तारा होगा, वो मेरे लिए देवी होगी। और मेरा बच्चा होगा माता रानी के आशीर्वाद से। मेरा बच्चा तुम्हारी जैसी जहरीली नागिन के पेट में कभी नहीं जन्मेगा, कभी भी नहीं। बड़े साहब अपने बच्चा के माँ को इतना सम्मान और प्यार के साथ रखेंगे। कौन होगी वो नसीब वाली जो बड़े साहब के बच्चे की माँ बनेगी? जो मेरे बच्चे की माँ बनेगी उसको मैं अपने सर का ताज बनाकर रखूंगा। वो मेरी आंखों का तारा होगा, वो मेरे लिए देवी होगी। जैस्मिन, तुम माँ नहीं बन सकती हो और कभी बनने का सपना भी मत देखना। तुम मेरी बीवी बनने के योग्य नहीं हो और तुम किस हक से मेरे बच्चे की माँ बनने का ख्वाब देखती हो? हाँ, मैं सपना क्यों देखूंगी दीपक? तुम्हारा बच्चा ऑलरेडी मेरे पेट में बड़ा हो रहा है। हर मिनट मैं उसकी मौजूदगी महसूस कर सकती हूँ। और मैंने तो उसको ये भी कहा है, इस घर के लोग जो है ना, बहुत कोशिश करेंगे कि तेरी पहचान कभी किसी के सामने ना आए। वो तेरी मौजूदगी को झूठा साबित करने की कोशिश करेंगे। लेकिन तू डरना मत, तेरे साथ तेरी माँ है। सारी बेइज्जती और सब लांछन से लड़ने के लिए तुम्हारी माँ है तुम्हारे पास। ये तो हुई तुम्हारे बच्चे की माँ की बात, और तुम्हारी पत्नी
वो भी कुछ दिनों बाद मैं बन जाऊंगी, है ना काली? काली, तुम किसी और बारे में सोच रही हो? मेरी बातों को तुमने गौर से नहीं सुना होगा ना? तुम खुद मेरी और तुम्हारे बड़े साहब की शादी करवाने के लिए तैयार हुई हो, है ना? हुई हो ना? हम राजी हुए हैं जैस्मिन दीदी, लेकिन उससे पहले ये तो साबित हो जाए कि आप सच में पेट से हैं। और जब तक हमको ये विश्वास नहीं होगा, तब तक मानिए आपका कोई कामना पूरा नहीं होने वाला है जैस्मिन दीदी। कहे कि आपका नसीब हमरे हाथ में है। शाबाश, शाबाश काली, शाबाश। बिल्कुल शेरनी जैसन बात कैले बाड़ू तू। एगो पति और पत्नी के बीच विश्वास ही सबसे बड़ ताकत है। ए विश्वास के कीमत उहे समझेले जे लोग अग्नि के साक्षी मान के भगवान के आशीर्वाद लेके पति पत्नी के रिश्ता शुरू करेले और शादी के पवित्र बंधन में बंध जाले। ए चीज के कीमत एकरा जैसन लड़की के कैसे समझ में आई? अचानक आके कहत दिया कि हम तो हर बच्चा के माँ बने वाली बानी। जास्मिन को देखकर ऐसे लगा जैसे उल्टी आने वाली है। मुंह पर हाथ रख कर चली गई। ये सब लक्षण ठीक नहीं है ना माँ? अच्छा चाची जी, चाउमीन को सच में उल्टी आ रहा है कि वो नाटक कर रही है? नाटक, सब कुछ नाटक कर रही है। और उसने अपने गंदे नाटक में मुझे भी शामिल कर लिया, जिसे देखकर मुझे शर्म आ रही है। जी जी जी। बड़े साहब, काली मुझसे कहती है कि तुम मेरे आसपास हो। काली कहती है कि तुम मुझे देख सकती हो। लेकिन मत देखिए माँ, मत देखिए आप मुझे। आपके बेटे पर एक गंदा इल्जाम लगाया जा रहा है और आप ये सब बर्दाश्त नहीं कर पाएंगी, नहीं कर पाएंगी। माँ, माँ, इस कलंकित इल्जाम के लगने से अच्छा होता कि मैं मर जाता। माँ, काली ने मुझे क्यों नहीं मरने दिया? माँ, क्यों मुझे हर एक दिन अपने सम्मान के लिए लड़ना पड़ेगा। हर वक्त मुझ पर वो घटिया इल्जाम लगाया जाएगा, रोज। और मुझे तुम कभी काली का हाथ मत छोड़ना दीपक। वो तुम्हारा सारा कलंक मिटा देगी, सब कुछ। माँ,
माँ तुम यहीं पर हो ना? माँ तुम यहीं पर हो ना? माँ मुझे बहुत तकलीफ हो रही है। मैं इस इल्जाम को मान नहीं सकता, कतई मान नहीं सकता। मैं बहुत तकलीफ हो रही है माँ, मुझे बहुत तकलीफ हो रही है। मैं नहीं जानता कि मैं कैसे इस दलदल से बाहर निकल पाऊंगा। क्या करूंगा मैं, कुछ समझ में नहीं आ रहा है। मुझे बहुत ज्यादा तकलीफ हो रही है माँ। तुम्हारे आंख में आंसू देख के हम कैसे खुश रह सकते हैं दीपा? काली के ऊपर भरोसा रखो। जितना दिन काली है तुमको कोई नहीं छू सकता है। एक चीज तूने नोटिस किया विकी? हमने सोचा था कि जैस्मिन घर में आने के बाद बहुत बड़ा तूफान उठ जाएगा, पर ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। मैं भी यही सोच रहा हूँ। मुझे लगा था कि आज जो नाटक हुआ उसके बाद दीपक और काली के बीच में अविश्वास की दीवार उठ जाएगी, लेकिन ऐसा तो कुछ भी नहीं हुआ। एग्जैक्टली। काली ने कहा था कि वो घर छोड़कर चली जाएगी, तो आज जैस्मिन के घर में आने के बाद हमको लगा कि वो सच में चली जाएगी, पर मामला तो बिल्कुल उल्टा ही हो गया। जैस्मिन का प्लान कहीं फेल तो नहीं हो जाएगा ना? उसी बात का तो डर है दीदी, काली को तो विश्वास नहीं है। अच्छा टेल मी वन थिंग, हमारे ऊपर उसको संदेह हुआ कैसे? वो तो आगे पीछे सब कुछ देख पाती है, कहीं ऐसा तो नहीं कि उसने सब कुछ देख लिया? हम बड़े साहब को समझा नहीं पा रहे हैं। अगर संदेह करने का बात नहीं होता तो फिर हम छुटकी माँ और मामा जी का नाम काहे बोलेंगे? हाँ लेकिन भाभी, माँ और मामा के साथ जैस्मिन का एक बार झगड़ा हुआ था, और फिर आपको क्या लगता है आपने कोई नया विजन, आई मीन आप जैसा देखती हैं वैसा कुछ दिखा है आपको? नहीं, मतलब ऐसा तो हम कुछ नहीं देखे, पर आज हमको ऐसा लगता है कि कोनो न कोनो संबंध जरूर है, समझ रहे हैं? नहीं तो दीपक बाबू और जैस्मिन दीदी का तस्वीर सिर्फ छुटकी माँ के पास काहे आया? और वो तस्वीर आखिर कहाँ से आया और कौन भेजा, किसी को कुछ नहीं पता है। इस संदेह को हम लोगों को अवॉइड करना होगा। मन में चाहे कितनी भी अशांति हो, लेकिन जैस्मिन के आसपास भी मत जाना, समझ गई? तुमको प्रिटेंड करना होगा कि तुम जैस्मिन के अगेंस्ट हो, और ज्यादा जैस्मिन करोगी तो सब लोगों का संदेह हमारे ऊपर हो जाएगा, और खास करके काली का। नहीं, तूने बिल्कुल सही कहा। हमको काली से संभल कर रहना होगा। बिल्कुल एग्जैक्टली। इसीलिए तो बोल रहा हूँ कि एक्साइटमेंट में आकर कोई गलत स्टेप मत उठाना, समझ गई? काली, सच कही त हमके भी शक हो रहल बा हमके। अब तनी सोच के देखा, ई संयुक्ता जौन दिन तस्वीर दिखौले ओ दिन उ संयुक्ता घर में ना रहल, समझ लो। और जब वापस अइलस तो हम खुद वहाँ जाके उसे पूछले रहनी कि तू लोग कहाँ गइल रहला, तब तुरंत उ हमके उ तस्वीर दिखौलस। और उसी दिन सुबह हम अंधे हुए थे, और उसी सुबह ये सब कुछ हुआ था। इतना सब कुछ एक दिन होना संयोग से कम नहीं है। बिल्कुल सही कहा काली, ये संदेह हमको भी उस दिन हुआ था, इसलिए उस दिन हमने दीदी को सवाल पूछा था और ये भी कहा था दीपक का गुम होने का नाटक करके तुम काली को घर से बाहर लेकर गई थी, और दीदी ने उस बात को पूरा उल्टा घुमा दिया था। बोला था दीपक ही तुमको नुकसान पहुंचा रहा है, काहे कि दीपक का दिल अब जैस्मिन पर आ गया है।
फिर चाउमीन को लेकर उन्होंने दोस्त के मन में संदेह का बीज बो दिया था। उसके बाद चाउमीन की एंट्री हुई। मैं तुम्हारे बच्चे की माँ बनने वाली हूँ। सच में ये बहुत ही रहस्यमय मामला हो गया है।